हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का होम क्राफ्ट यानी कि ग्रे शिल्प का चैप्टर नंबर 3 पोषक तत्व और पोषण। सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न नंबर 1 से। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस अभ्यास प्रश्न का। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, जो हमारा 1 किलो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? चावल होते हैं, आलू होता है, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और पूछ रहा है अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें आपको कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जो आप ऊर्जा की बात कर रहा है, कितनी कैलोरी उसमें आपको प्राप्त होगी या ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन दे रखा है 3 कैलोरी। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे बैलेरी लिखा है, ठीक है, इसको कैलोरी कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमारा है 8 कैलोरी। थर्ड पॉइंट है 4.1 या 2 कर सकते हैं, ये दोनों में से एक हो सकता है। तीसरा है 9 कैलोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बता देना चाहते हैं, इसका गा इज़ द राइट आंसर है 4.1 या 4.2 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वसा में सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है, ऊर्जा ऊष्मा या ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, तो जो हमारा वसा होता है या फैट होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। फैट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कितना लगभग 9.2 या 9 कैलोरी लगभग पाया जाता है, या तो 9 कैलोरी लिखाया रहेगा या तो 9.2, तो दोनों एग्जैक्ट आंसर सही है। आप फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो 9 कैलोरी आपकी वसा में ऊर्जा होती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 2 है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो हमारे शरीर को कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या करते हैं हमारे शरीर को, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे हड्डियों को टूट फूट के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 जिसमें पूछा जा रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। इसमें से पहला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है फ्रेंड्स। तो पहला आप इसका आंसर लिखेंगे तो हम लोग विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है जो उसका नाम है बेरी, ठीक है। बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाता है अक्सर, तो इसका नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा। घी व तेल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम कहते हैं कि घी या तेल हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे, क्या होता है कि इससे हमारे फैट बढ़ रहे हैं, वसा बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें वही पदार्थ आपका पाया जाएगा, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे घी के तेल में वसा नामक पोषक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा नामक पोषक तत्व पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए वसा में सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी होती है, सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है 9 कैलोरी। 1 ग्राम अगर वसा का हम कंजप्शन करते हैं तो हमें 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाता है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से भोजन ग्रहण करते हैं। यदि कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला है, यानी हमने दिन भर भोजन नहीं किया है, 2-3 दिन भोजन नहीं किया है, तब भी हम जिंदा रहते हैं। कैसे रहते हैं कि तो वो हमारी जो अंदर की जो फैट रहता है शरीर का, तो हमारा शरीर उन फैट से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता है सबसे अधिक मात्रा में वसा से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार से जब तक वो फैट हमारे शरीर में रहता है तब तक हम उस प्रकार से जिंदा रह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि वहाँ से वो अपना एनर्जी लेता रहेगा वसा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। फिलहाल आइए जानते हैं कौन कौन से यहाँ पे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। भोज्य पदार्थ वहाँ पे पोषक तत्व की बात कर रखा था, यहाँ पे भोज्य पदार्थ की बात कर रखा है। तो भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि आपका चावल है, गेहूँ है, आलू है, शकरकंद है, पपीता है, क्या सब है हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रश्न नंबर खा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। पूछा रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण एवं जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वसा होता है,
विटामिन है, खनिज लवण है, ये अगर एक निश्चित अनुपात में पाए जाएँ, एक निश्चित मात्रा में पाए जाए तो इस प्रकार के भोज्य पदार्थ को, इस प्रकार के तत्व को, इस प्रकार के जो भोजन होता है वो हमारा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, शरीर के लिए हरी सब्जियों और फलों का सेवन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखेंगे, शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन एवं खनिज लवण हरी सब्जियों और फलों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जो शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं कहाँ में मिलते हैं? हमें हरी सब्जियों में मिलते हैं और फलों से प्राप्त होते हैं। इस कारण उनका सेवन आवश्यक है, इसलिए हमें हरी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जल शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? जो पानी होता है फ्रेंड्स, वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? एक प्रश्न हम आज से पूछते हैं आपसे। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये बताना है जल और पानी में क्या अंतर है। ठीक है, जल किसे बोलेंगे, पानी किसे बोलेंगे, तो ये आप अपने किसी फ्रेंड से या अपने गुरुजन से पूछ करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लिखना है आपको जल और पानी में क्या अंतर होता है, जल किसे कहेंगे और पानी किसे कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न में पूछा गया कि जल शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे, शरीर में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, जो हमारा शरीर में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में जल की मात्रा लगभग 55 से 70% होनी चाहिए। हमारे एक शरीर में जो जल की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 55 से लेकर के 70% पानी हमारे शरीर में उपस्थित होना चाहिए। जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना है। दोस्तों, तो जल का कार्य क्या होता है हमारा? दोस्तों, भोजन को क्या करना है? घुलनशील बनाना इसका कार्य है। शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने व मूत्र द्वारा बाहर निकालना, और जो हमारे शरीर के अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको क्या करना है? मूत्र या पसीने के द्वारा बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? जल करता है। जल विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो जल होता है फ्रेंड्स, वो विभिन्न जो हमारे पोषक तत्व होते हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। शरीर में उपस्थित जल त्वचा को नर्म, मुलायम एवं चमकदार बनाता है। इस प्रकार जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो जो शरीर में उपस्थित जल होता है हमारे त्वचा को, ठीक है, नर्म बनाता है, मुलायम बनाता है और चमकदार बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो जल होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में पूछा गया कि आप अपने घर में चर्चा करके प्रतिदिन लिए जाने वाले उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाएं जिनमें पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व भोज्य पदार्थ में सबसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है? तो जैसे लिखेंगे हम लोग, चावल है, गेहूँ है, आलू है, इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो जो दालें हैं, राजमा है, अंडा है, सोयाबीन है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 100% अगर कह सकता है 98, 99 पॉइंट समथिंग है, तो अगर 100% प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो आपका सोयाबीन आता है। वसा में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? वसा किसमें पाया जाता है? जो रिफाइंड होते हैं, सरसों का तेल होता है, मछली और मक्खन होता है, इसमें वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, इनके स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, विटामिन ए की बात करते हैं तो इसमें गाजर आ जाता है, आम आ जाते हैं, हरी सब्जियां विटामिन बी के अंतर्गत आ जाती हैं। विटामिन सी, नींबू इसमें अंतर्गत आते हैं। विटामिन डी के अंतर्गत दूध और दही आते हैं। यानी विटामिन डी हमें किससे मिलता है? दूध या दही से या सूर्य के प्रकाश से। अगर बात करते हैं तो विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है, जैसे कि नींबू है, आंवला है, सबसे अधिक मात्रा में। अगर एक आंवले का आप सेवन करते हैं तो आप 12 संतरे के बराबर आपका विटामिन सी आपको मिलता है। ठीक है, खनिज लवण की अगर बात करते हैं तो खनिज लवण हमारे घी है, मक्खन है, ये सब हमारे खनिज लवण होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।